हमारी कंप्लीट मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा था। अब उसी लेक्चर को अपन कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। ये टॉपिक आपके एग्जाम के डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारा चैप्टर ऐसा है, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, डिस्काउंट, डीआई, ये सब ऐसे चैप्टर्स में ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत दबा के यूज होने वाला है। सो आप एक बार ही इसको अच्छे से यहीं पे सीख लो। अभी तक हमने अपने कंप्लीट मैथमेटिक्स सीरीज में ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग ये चीज़ सीखने जा रहे हैं, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। डायरेक्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर नॉर्मल है तो आपको कैसे करना है, 7/2 है। अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो मैंने यही बताया था, 7/2 है, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से तो ये हो जाएगा 50% और 7 5 35%। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया हूँ, इसलिए ये इजी है। इसी लेक्चर में आपको पता चलेगा कि एग्जाम में इससे कितना अच्छा क्वेश्चन आया, जो कि आप जैसे बताया हूँ इंटू 100% करके पॉसिबल नहीं है। उसको आप करने जाओगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ इसलिए ईजी लग रहा है, मैंने ईजी एग्जाम्पल लिया है ताकि आपको समझ में आए कि ईजी वे क्या है और हम लोग कैसे करेंगे। अपन 7/2 है तो 7/2 को कैसे लिख सकते हैं बताओ, 3 + 1/2। अब ये मैंने पहले ही लेक्चर बताया था कैसे हुआ है, इसको ध्यान से देखो कैसे हुआ है। 7 को डिवाइड किया 2 से तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 1, तो 3 प्लस ये आएगा ऊपर 1/2 जाएगा नीचे, तो 3 होल 1/2 ये हमारा यहाँ बनेगा। इसको एक्सपेंड करेंगे तो 3 + 1/2। तो ये अब आपको ऐसे नहीं तोड़ना है, ऐसे करके तोड़ोगे तो हो गया, सारा टाइम खत्म हो जाएगा। ये चीज़ अब आपको दिमाग में ही तोड़ना है। तो 3 2 जा क्या होता है 6, तो 3 + 1/2। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 3 एक नंबर है, इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100% कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 300%। और हाफ को क्या लिखेंगे 50%। ये मैंने स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में आपको बताया था, हाफ फ्रैक्शन अगर कहीं भी हाफ फ्रैक्शन है इसका मतलब क्या होता है 50%। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 350%। तो यहाँ पे अपन क्या बच गया, कैलकुलेशन हमारा बच गया। इसमें क्या करना था 7/2 इंटू 100 करना था, तो यहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन करना था। यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन स्किप हो जाएगा और हमारा आंसर टू द पॉइंट 1 सेकेंड में हमारे पास आ जाएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर इसी कॉन्सेप्ट पे आपको होमवर्क मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारे पास 11/3। 11/3 को आप कैसे लिख सकते हो, इसका बेसिक वे क्या है, ऐसे लिखना है। 3 को डिवाइड करेंगे 11 से तो 3 4 जा 12 होता है, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर क्या आया 2, तो 3 होल 2/3। इसको क्या लिखेंगे 3 + 2/3। तो ये ऐसे आ रहा है, लेकिन ये वाले पार्ट को आपको दिमाग से अब करना है। अब ऐसे लिख के नहीं करना है, दिमाग से ही करना है। आप जितना भी कमज़ोर बच्चे हो, ये हैबिट आपको अब डेवलप करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 + 2/3। आपको समझ में आया कैसे हुआ ये। अगेन 3 को क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट अपन 300% परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 300% लिख सकते हैं। लास्ट लेक्चर में ये पूरा डिटेल में बता चुका हूँ। और 2/3 को क्या लिखोगे, चलो बताओ सब लोग। 1/3 क्या होता है 33, 1/3%। इसी को और क्या लिख सकते हैं 33, और 1/3 आपको याद है तो मैंने क्या बताया था 1/3 क्या होता है 0.333। तो ये क्या है 2/3 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो हमारा आंसर क्या आएगा 66.66। तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं 66.66। इसको हम क्या लिख सकते हैं 66.66%। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज किया 66.66%। अब इसको ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 366.66%। समझ में आ गया होगा। अब 23/6 को कैसे लिख सकते हैं, तो अब देखो इसको कैसे तोड़ेंगे, दिमाग में तोड़ना है, ऐसे नहीं करोगे आप 2 × 23 लिख के ऐसे डिवाइड करोगे, नहीं ये नहीं करना, आप दिमाग में। अब ये चीज़ आप दिमाग से करो, साथ में करो। कैसे करना है, अपने को देखना है कि 6 के किस मल्टीपल पे ये सबसे क्लोज है। तो देखेंगे 6 × 1 6, 6 × 2 12, 6 × 3 18 एंड 6 × 4 इज 24। तो अब ये बताओ कि इन दोनों के बीच में क्या है 23 है, 18 के क्लोज है कि 24 के, ऑब्वियस सी बात है ये 24 के ज़्यादा क्लोज है। तो अपन क्या लिखेंगे इसको 24 - 23। 24 - 23 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा, किसका मल्टीपल है 6 × 4 क्या आया 24, तो 4 माइनस ये क्या है 1/6। किसको किसको समझ में आया, अगर ये बात समझ में आ गया तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन 6 4 जा 24 माइनस 1/6 करेंगे तो क्या हमारा आंसर आएगा 23/6। अब 4 को अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 400% परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 1/6 क्या है स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, ये मैंने आपको सेकंड थर्ड लेक्चर में ही करा रखा है। आपको बोला था कि ये चीज़ याद होना चाहिए। अगर जिसको याद नहीं है उसको तो बहुत दिक्कत होगा, जो मजे में बस देखे थे, और जिन्होंने ईमानदारी से याद किया वो तो अब तुरंत यहाँ पे कर ले जाएगा। तो 1/6 क्या होता है 16 होल 2/3%। अब याद है ना मैंने क्या बताया था आपको
कि नंबर माइनस क्या हो गया, मिक्स फ्रैक्शन। तो अब इसको एलसीएम इसको इसमें मल्टीप्लाई करके करने जाओगे तो हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, प्लस वन करके इसमें माइनस करेंगे तो 16 + 1 = 17। तो 400 में से 17 गया तो क्या हो जाएगा बताओ, 383 होगा। और इसमें से इसको माइनस किया, 3 - 2 क्या होगा, 1/3। किसको किसको समझ में आया वो लिखो वाह। तो अभी तक अपन ने जितना भी सारा टूल्स सीखा है उसको एक एक करके इंप्लीमेंट कर रहे हैं और आपके लिए भी इजी होगा। इसीलिए मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में आपको आपका एक्स जो है आपका कुल्हाड़ी को शार्प कराया था ताकि आप जल्दी पेड़ कट कर सको। जो लोग भी उसको बेसिक लेक्चर समझ के, इजी लेक्चर समझ के, मुझे तो आता ही समझ के छोड़ दिए होंगे, उनको यहाँ पे कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होगा। प्लीज़ 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 रिकमेंडेड है, पीछे का सारा लेक्चर आप देख के आओ। 16 + 1 किया तो क्या आया, 17 को माइनस करेंगे 400 में से तो क्या आएगा, 383। एंड देन 3 - 2 इज़ 1/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज होगा क्योंकि अपन फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, परसेंटेज में। अब आते हैं नेक्स्ट, सिंपल रूल है, 15 के कितने मल्टीप्लाई पे ये सबसे क्लोजेस्ट है। 15 × 4 क्या होता है, 60। तो ये 4 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4 + 62 - 60 किया तो क्या आएगा, 2 अपॉन में क्या आएगा, 15। यहाँ पे 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 15 के मल्टीपल के एकदम क्लोज है। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 4 + 2/15। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 15 × 4 करेंगे तो क्या आएगा, 60। इसमें +2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 62। तो यही हमको चाहिए। आपको सिखा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है। एक बार आप ये चीज़ सब कुछ समझ जाओगे, सीख जाओगे तो फिर आपको खुद से करना है और मजा करना है। ये सब क्वेश्चन आपको जाके वापस से बिना देखे हुए करना है। ओके, अब सिंपल मैथमेटिक्स है, अब ये भी नहीं आ रहा है आपको तो अपन क्या कर सकते हैं बताओ। अब ये टाइप का जो फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता चुका था, ये किसका पार्ट है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का। तो 1/15 अपने को पता है क्या होता है, 6 होल 2/3। यहाँ तक कोई डाउट। तो अपने को क्या निकालना है, 2/15। तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 6 × 2 इज 12। 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में भी होगा तो 2 × 2 इज 4 एंड देन अपॉन में आएगा 3। तो ये बड़ा हो गया तो इसको छोटा करेंगे, क्या आएगा, 12 + 1 होल 1/3। तो हमारा क्या आंसर आएगा, 13 होल 1/3। तो इसका आंसर किसको किसको समझ में आ गया कि इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अपने को क्या आ रहा है, 13 होल 1/3 परसेंटेज। कैसे आया, ये आया स्टैंडर्ड फ्रैक्शन। 1/15 आपको दिख जाना चाहिए। ये मैंने प्रैक्टिस आपको पिछले लेक्चर्स में बढ़िया से करा दिया है। अगर आप क्लास वर्क का क्वेश्चन खुद से नहीं कर रहे हो, होमवर्क का क्वेश्चन खुद से नहीं कर रहे हो तो यकीन मानो फिर ये लेक्चर्स देखने का कोई मतलब नहीं है। आपको बस लगेगा कि आप सीख रहे हो, लेकिन जब तक पेन पेपर पे मैथमेटिक्स चलाओगे नहीं, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं करोगे, आपको ये सब नहीं आएगा। तो 1/15 तो आपको दिख जाना चाहिए था। और जिसको जिसको दिख गया भाई वो तो खुद को शाबाशी दो और कमेंट में बताओ कि आपसे ये क्वेश्चन इजीली हो गया था, इजीली आप समझ गए थे। आगे बढ़ते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 13 होल 1/3। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया। 4 को क्या लिख सकते हो, 400 × 100 क्या परसेंटेज में कन्वर्ट करा है, ये परसेंटेज होगा, प्लस 13 होल 1/3। तो ये अब तो सिंपल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 413 वर्ग/13 परसेंटेज। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो अब तो एकदम ईजी है। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4131 होल 1/3 परसेंटेज। यहाँ पे किसी को डाउट, अगर मैं जो चीज़ बता रहा हूँ आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसको प्रैक्टिस करो, लेक्चर्स को बार बार देखो और जब तक करो जब तक ये क्वेश्चन आप खुद से बिना देखे हुए सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। कम से कम 2-4 घंटे बाद इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करो, मिनिमम 2 घंटे का ब्रेक दो, फिर से ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। फिर देखो अगर गलत हो रहा है इसका मतलब आप नहीं समझे हो, पीछे का कहीं ना कहीं आप में त्रुटि रह गया है, आप ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की हो। क्योंकि इतना बेसिक मैं बता रहा हूँ, 1/15 इज स्टैंडर्ड फ्रैक्शन और अपने को यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे 2/15। और ये चीज़ मैं पिछले लेक्चर्स में अच्छे से आपको प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ, तो यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए। 7 का वो मल्टीपल ढूंढेंगे जो एकदम इसके क्लोजेस्ट हो, तो कौन है, 7 4 28। 28 में से ये कितना बड़ा है, 2, तो ये क्या आएगा, 2/7। अब अगेन जो लोग भी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन नहीं पढ़े उनके लिए मुश्किल होने वाला है। ये वैल्यू निकालने के लिए आपको किसका वैल्यू पता होना चाहिए, 1/7। 1/7 क्या स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, 1/7 क्या होता है, 14 2/7। यहाँ तो कोई डाउट, ये मैंने आपको पहले ही करा दिया है परसेंटेज में। तो 2/7 निकालना है तो क्या होगा, 14 × 2 करेंगे क्या आएगा, 28। 2 × 2 4/7। अब अगर जिस चीज़ को भी याद है, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, 1/7। अगेन ये तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज बताया था और आपको एक बताया था फ्रैक्शन टू डेसिमल। फ्रैक्शन टू डेसिमल में आपको 4 वैल्यू याद रखना था, 1/7, 1/9, 1/3 एंड 1/11। तो 1/7 का क्या आया था, 0.14। तो ये क्या हो गया, 28। 4 × 0.14 करेंगे क्या आएगा, 0.56। 14 4 = 56। सो ये हमारा किसका वैल्यू निकल के आया, 2/7 का परसेंटेज में। और 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 400%। तो 400% प्लस दिस 28.56%। तो इसका आंसर क्या आएगा, 428.56
5-6%। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? स्लोली एकदम बता रहा हूँ, हर स्टेप को लिख लिख के बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में घुसे। आप कैसे सोच रहे हो वो देखो, और मैं कैसे सोच रहा हूँ या फिर राइट तरीका क्या है वो देखो, और दोनों के बीच के गैप को आपको फिल करना है। मैथमेटिक्स में आपको यही करना है। सबसे पहले अपन को क्या करना है, देखना है कि ये 8 के किस मल्टीपल के सबसे क्लोज है। 8 इंटू 5 करोगे तो क्या आएगा 40। 40 के क्लोज है तो 40 से क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5 माइनस 1/40 में से 1 माइनस करेंगे तो 39 आएगा। 5 माइनस 1/8। किसको किसको ये चीज समझ में आया? तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 1/8। अब ये तो बहुत इजी है ना कि इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाऊं। ये क्वेश्चन जिनको भी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद है और जो लोग भी देख पा रहे हैं उनके लिए तो एकदम मक्खन होगा। 3-3 सेकंड से 5-5 सेकंड में ये मैक्सिमम क्वेश्चन है, उससे बड़ा का टाइम नहीं है। लेकिन जिनको ये स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद नहीं है उनके लिए बहुत बड़ा हर्डल हो जाएगा। और स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बहुत सारे चैप्टर्स में, मैथमेटिक्स के बहुत सारे चैप्टर में यूज़ होने वाला है। तो वो आपको जो मैंने 2 पेज डिवाइड किया था ना, दिया था ना स्टैंडर्ड फ्रैक्शन का, वो आपको रटना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। आप जाके उसको, मैं बार बार 1000 बार बोल चुका हूँ शायद, कि आपको जाके वो रटो। अगर नहीं रटे हो तो प्रॉब्लम्स होगा ही, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो 1/8 का स्टैंडर्ड फ्रैक्शन अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन को परसेंटेज में हमने क्या लिखा था, 8 किसका अपोजिट बताया था, 12 का, और 12 किसका अपोजिट बताया था, 8 का। तो ये क्या हो जाएगा, 12 होल 1/2%। और 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 500। तो 500%। तो 500 माइनस 12 करेंगे तो क्या आएगा। अब यहाँ पे भी बहुत अच्छा पिछला कैलकुलेशन यूज है, नंबर माइनस मिक्स फ्रैक्शन है। अब एलसीएम लेके करने जाओगे तब तो खेला खत्म है। अपने क्या करना है, नंबर माइनस मिक्स फ्रैक्शन है तो 12 में क्या करेंगे, +1, हमारा आंसर क्या आएगा 13। 13 को माइनस करेंगे 500 में से तो क्या आंसर आएगा, 487 आंसर आएगा। और आपको पता है इसको इसमें से माइनस करना है, 2 - 1 करेंगे तो 1/2 ही आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर आंसर हो जाएगा। अब उसी कॉन्सेप्ट पे मैंने इतना सारा क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है। सारा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन। अब आपका काम है कि ये सारा क्वेश्चन आप होमवर्क का क्या हो, सबसे पहले क्या करोगे आप लोग, ये सारा खुद से सॉल्व करोगे, A to Z आप पूरा सॉल्व करोगे। टाइम यहाँ नहीं देखना, आप सीख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। इसको करने में 1 घंटा लग रहा है, लो कोई दिक्कत नहीं है। 11 क्वेश्चन प्रॉपर करोगे, 11 क्वेश्चन आपने कर लिया। अब कैलकुलेटर लोगे, उसको कैलकुलेट में इसको डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 100% से और अपना आंसर मैच करोगे। सब लोग इसको डिवाइड करेगा और मल्टीप्लाई करेगा 100% से और फिर अपना आंसर आप मैच करोगे। और आपको देखना है कि ये दोनों आंसर, कैलकुलेटर और आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। जो मैच नहीं कर रहा है उसको फिर से सॉल्व करना। फिर भी अगर आपसे नहीं हो रहा है तो वो सारा क्वेश्चन ऐसे सर्कल कर लेना अपने नोटबुक में, और इसी वीडियो के कमेंट में ये सारा क्वेश्चन ऐसे आपको कमेंट कर देना है। होमवर्क 1, लेट से ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हम अपने को डाउट है। अगर मैं देखूंगा जेन्युइन कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें आपको डाउट, तो इन सब में से, होमवर्क वाले पार्ट्स में से भी इन क्वेश्चंस को मैं अगले वाले वीडियोस में क्या ले लूंगा स्लाइड्स में, और इसको डिस्कस करूंगा इन द क्लास। सो हमारा वीडियोस अब से ऐसे चलेगा। आप देखोगे अभी तक इस चैनल पे मैंने परसेंटेज का कॉन्सेप्ट करा दिया, टूल्स जितने भी छोटे मोटे सारे टूल्स थे वो आपको करा दिया। अब इससे ज़्यादा परसेंटेज में कुछ नहीं है टूल्स में, और उन टूल्स को यूज़ करना भी आपको सिखा दिया। टिल नाउ तो महा बेसिक, जो लोग भी मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ये लेक्चर्स अभी तक बोरिंग लग रहा होगा, कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें सारे स्टूडेंट्स को लेके चलना है जो बेसिक है, जिन्होंने लास्ट टाइम क्लास 10th में पढ़ा था और उस टाइम भी अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो अपने को सारे बच्चों को लेके चलना है। इस वजह से यहाँ तक तो लेक्चर बहुत बेसिक था और जो मैथ्स स्टूडेंट है उनको बहुत बोरिंग लगा होगा, कोई बात नहीं। लेकिन अब से लेक्चर क्या होगा, हार्ड होने वाला है। लेक्चर अच्छे आएंगे। अभी तक आपने जो सारा टूल सीखा और टूल्स को यूज करना सीखा, वो सब आप यूज करके एसएससी का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एसएससी का कॉन्सेप्ट सॉल्व करोगे। सो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, मैंने तो ये सारा करा दिया। मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने कॉन्सेप्ट डायरी अपना बनाया है, क्लास वर्क का क्वेश्चन खुद से किया है, सारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी बचना नहीं चाहिए अभी तक। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रैक्टिस है, बेसिक है, फाउंडेशन है। पूरा परसेंटेज का चैप्टर अभी तक मैंने जो पढ़ाया है इसी पे रखाएगा। यहाँ तक अगर आप गड़बड़ी करोगे तो आगे आपको देखने में समझ में आएगा, लेकिन कैलकुलेशन करने जाओगे हमेशा फंसोगे। तो ये फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये जितना भी अभी तक मैंने क्वेश्चन क्लास वर्क में कराया है और होमवर्क में दिया है, ये सारा क्वेश्चन आपको विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व होना चाहिए। अभी तक मैंने जितना भी आपको कराया है, आपने क्लास वर्क में सारा क्वेश्चन किया है, होमवर्क में सारा क्वेश्चन A to Z किया है ऑनेस्टी के साथ और काम चोरी नहीं किया है, तब अब आगे वाले लेक्चर्स आपको मजा आने वाले हैं। जैसे आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लेक्चर्स में आप लोग फंसे होंगे, जो लोग भी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन जिनको भी याद नहीं होगा, हल्के में लिए होंगे कि मैं तो बहुत तेज हूँ, तुरंत एग्जाम में ही कैलकुलेट कर लूँगा, मल्टीप्लाई बाय 100% कर दूंगा, मेरे से तेज तो कोई है ही नहीं। तो वो लोग यहाँ पे फंसे होंगे। मेरे को पता है आप कहाँ फंसोगे, कहाँ गलती करोगे, मुझे सब पता है। इसी वजह से इस पॉइंट पे मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ कि स्टैंडर्ड फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। ये आपको कैलकुलेशन में बहुत फास्ट कर देगा एग्जाम में, इस टेंजेंट पे अगर आप सोचना सीख गए तो।
सो अब से हमारा रियल परसेंटेज स्टार्ट होगा। अभी तक हम लोग जो बेसिक सीख रहे थे, जो बेसिक बच्चे थे और जो तेज बच्चे थे, सबका प्लेइंग लेवल फील्ड क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब कोई आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है। अब सबका परसेंटेज में जितना नॉलेज है, जो बेसिक टूल्स था, जो उसको यूज करना, सबको इक्वल प्लेटफॉर्म पे आ गया। सबका प्लेइंग लेवल फील्ड क्या हो गया, इक्वल हो गया है। अब यहाँ से हमारे पास जो परसेंटेज है वो रियल परसेंटेज स्टार्ट होता है। पहले सबसे पहले आएगा बेसिक टाइप। अगेन ये बेसिक टाइप है, इसमें अपन देखेंगे कि परसेंटेज का कैलकुलेशन जो अभी तक सीखा उसको यूज़ करके कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है दिमाग से ही, विदाउट पेन एंड पेपर। फिर इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे परसेंटेज का जो हमारे PYQ में आया है, उसको भी अपन सॉल्व कराएंगे। फिर टोटल 12 टाइप है, इन सब पे एक एक करके वीडियो आएगा डिटेल में। ये सब आप अगर मास्टर कर लोगे और सारे वीडियोस को अगर आपने देख लिया, तो आगे इन फ्यूचर आपको परसेंटेज का डर निकल जाएगा। प्लस कोई भी कितना भी घुमा के क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर से, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर रहे हो, क्लास वर्क कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, कॉन्सेप्ट कॉपी बना रहे हो, और जो मैं बोल रहा हूँ उसका डाउट आ रहा है उसको आप कमेंट में दे रहे हो, मैं उसको तो डिस्कस करूँगा ही, जो आपको डाउट आएगा। ये सब प्रोसीजर अगर आप फॉलो कर रहे हो तो 100% आपका परसेंटेज क्या हो जाएगा, मास्टरी हो जाएगा। इवन मेरे से भी अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट द केस। यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आपसे नहीं पूछ रहा है, यहाँ आपसे पे क्या पूछेगा इस एग्जाम में, स्पीड। तो इस पे आपको फोकस करना है। अब से हमारा स्टार्ट होगा बेसिक टाइप। यहाँ से अब आप अच्छे से पढ़ाई करो। सबका प्लेइंग लेवल फील्ड क्या हो गया, इक्वल हो गया। आप कोई भी कमजोर बच्चा नहीं है और कोई भी स्ट्रांग बच्चा नहीं है। सो सबसे पहले आपको बताना है 3 into 2 क्या इक्वल है 2 into 3 के। सोचो दिमाग से और बताओ इक्वल होगा कि नहीं होगा। यस 100% होगा। ये तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। आप इसको 3 into 2 लिखो या 2 into 3 लिखो, ये इसका आंसर भी क्या आएगा 6, इसका आंसर भी आएगा 6, दोनों इक्वल है। तो यस दे आर इक्वल। 3 + 4 करो या फिर 4 + 3 करो, आंसर क्या आएगा हमारा, सेम आएगा, इक्वल आएगा। क्या आने वाला है 7। तो आपको समझ में आया कि ये हमारा इक्वेशन जो है ये सही है। A + B लिखो या फिर B + A लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। सिमिलरली A × B लिखो या फिर B × A लिखो, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। तो यहीं पे हमारा पहला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज में A% B क्या होता है, B% किसी को कोई डाउट? तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या लिखा, अपॉन 100, इंटू किया, ऑफ का मतलब इंटू B। यहाँ B को क्या किया, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या किया, अपॉन 100, और यहाँ पे किया इंटू। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, A × B, और यहाँ पे क्या आएगा, B × A। तो बताओ A × B इक्वल है कि नहीं B × A के? अभी मैंने बताया इक्वल है। इसी वजह से क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगा, ये भी सही है। तो पहला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा लो, A% B इज मस्ट इक्वल टू द B% A, और इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है, AB = BA। जितना भी अभी तक हमने सीखा है उन सब को यूज करेंगे अब से, जितना भी क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। तो पीछे का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग भी, जिनका भी मैथ्स बेसिक वीक है ना, जो लोग कहते हैं कि मुझे 6 से पढ़ाओ, बेसिक से पढ़ाओ, ये क्लास 4 से भी नीचे लेवल के ये सारे लेक्चर्स मैंने डिज़ाइन किया है, वहाँ से उठा के ला रहा हूँ आपको। तो बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में कमी छोड़ोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या, स्वयं ब्रह्मा जी भी आएंगे धरती पे तो आपको नहीं सिखा सकते, ठीक है। तो प्रैक्टिस के बिना तो नहीं सीख पाओगे, प्रैक्टिस आपको स्वयं करना पड़ेगा। क्लास वर्क का क्वेश्चन तब तक करते रहो जब तक आपसे खुद से नहीं हो रहा है, फिर सर्कल मारो, आके लेक्चर देखो, 2 दिन या 2 घंटे बाद फिर जाओ, इस क्वेश्चन को खुद से करो, फिर नहीं हुआ फिर से उसको सर्कल मारो, और उस सर्कल को इंपॉर्टेंटली याद करके मारे रहो। फिर आके लेक्चर देखो, तब तक करो उस चीज़ को जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ नेचुरली ना आने लगे। 2-3 बार करोगे हो जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि 34.28% ऑफ 35। अब दिमाग में देखो, दिमाग में कैसे सोचना है, दिमाग में हमेशा सोचना है जितना भी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है उसमें तोड़ने का। तो हम अपने को एक तो पता है 20% अपने को पता है, 20% प्लस 14.28%, किसको किसको दिख गया। 20% क्या होगा, 1/5 फ्रैक्शन में, इसको अपन ने किस में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में। और 14.28% किसको किसको दिखा, ये यही है ना, 7 × 2 है। तो 2 को अगर इधर साइड ले लें तो अपना इसको क्या लिख सकते हैं, 2 अगर बाहर लिया तो 7.14, और डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 1/4 है, तो क्या आएगा 1/7। तो ये पूरा इक्वेशन क्या आ जाएगा, 7 1/7। तो ये आ गया 7 1/7। मल्टीप्लाई किसका है, 2 का, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 2 = 14, ऊपर जाएगा 2/7। अब ये मिक्स फ्रैक्शन, ये परसेंटेज क्या होता है, इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो हमारे पास क्या आएगा 1/7। किसको किसको ये समझ में आया, फिर से समझा रहा हूँ। 14.28% है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 7 × 2। अगर 2 बाहर निकालोगे इसमें से आप, तो क्या आएगा, 2 बाहर आ गया, यहाँ 14 में से 2 कॉमन ले लिया तो क्या आया 7, 28 में से ले लिया तो 14, यहाँ पे क्या आएगा परसेंटेज। कोई डाउट? अब
0.14 को डेसिमल में चेंज करने के लिए आपको याद होगा मैंने बताया था कि 1.7 क्या होता है 0.1414 टिल इन्फिनिटी। तो वो ये क्या है 0.14 ही तो है, इसको क्या लिख देंगे 1/7, तो ये क्या हो जाएगा 7 होल 1/7। यहाँ पे क्या है परसेंटेज। अब अगेन 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 14 2/7 परसेंटेज। अब तो ये सब आपको करा चुका हूँ, अब तो आपके दिमाग में ये सब छप जाना चाहिए। 14 2/7 परसेंटेज क्या हमारे पास निकल के आएगा, ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/7। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/7। किसको किसको समझ में आया, नहीं आया तो वीडियो को 2 बार बता चुका हूँ, फिर से आप इसको वीडियो को पीछे करके आराम से देखो। इसको क्या लिख सकते हैं अपन प्लस 1/7। इसको ऐड करेंगे, अब तो एलसीएम ले लेंगे, बेसिक मैथ्स है। 7 5 35, 7 + 5, ये आंसर क्या आएगा 12, तो 12/35। तो हमारा क्या है 12/35 ऑफ 35, तो 35 से 35 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 12। कहीं भी आपको 0.666 दिखे तो इसको या तो ये किसका है मल्टीपल 0.111 का है या फिर किसका है 0.333 का है। 4 चीज़ मैंने आपको बताया था ना कि कौन कौन सा याद करने के लिए। 1/3 इज़ 0.333, 1/9 इज़ 0.111, 1/7 इज़ 0.1414 एंड 1/11 इज़ 0.09। ये चीज़ आपको ये 4 चीज़ आपको आराम से याद करना है, तभी ये डेसिमल के बाद वाला आपको पॉइंट दिखेगा। डेसिमल के बाद जितना भी पॉइंट है उसको रिजॉल्व करने के लिए ये 4 वैल्यू आपको याद होना चाहिए। तो अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 70 + 6.666 परसेंटेज लिख सकते हैं। 2 डेसिमल तक अपन लेंगे। 70 को क्या लिखेंगे, अगर ये भी परसेंटेज में ये 70 को क्या लिखेंगे 7/10, 6.66 को क्या लिखेंगे 2/3। अब जिसको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद है ये किसका वैल्यू है 1/15 का। अब याद तो करना पड़ेगा भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, बार बार मैं बोल दिया हूँ। 7/10 + 1/15, एलसीएम आएगा 30, तो ये क्या हो जाएगा 7 × 3 = 21 + 15 × 2 = 30, 1 × 2 = 2। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 23/30। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 30 से, तो 23/30, ये ऑफ क्या मतलब है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या है 30, तो 30 से 30 कैंसिल हो गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 23। किसको किसको समझ में आया। ज़्यादा फोकस करो आप अंडरस्टैंडिंग पे। अगर आपके लिए बेसिक लेक्चर लग रहा है तो आप इस लेक्चर को 2x पे देखो। ये मैं जो करा रहा हूँ ये फाउंडेशन बेस, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस रखना है आपको, लर्निंग पे। एक्यूरेसी बाद में आएगा, वो मैं बताऊँगा। स्पीड भी आपको डेवलप मैं ही कराऊंगा, बाद में आएगा। तो ये सब का टेंशन मतलब अभी आपको बस ये सीखना है लर्निंग, कि मैं जैसे सोच पा रहा हूँ कि ये 6.66 को क्या मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, ये आपको लिखने आना चाहिए बिना मेरे बताए हुए। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में, क्योंकि ये मुझे याद है, मैं पढ़ा रहा हूँ कई साल से, तो मुझे याद है। तो आपको भी ये चीज़ आना चाहिए, आपको भी ये चीज़ रटना पड़ेगा। अब मेरा जितना नॉलेज है मैंने आपको दे दिया, तो ये आपका भी होना चाहिए। अब अगले दिन आप इतना प्रैक्टिस कर लो। मेरे पास जितना नॉलेज है मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, आपका दायित्व बनता है कि अगले दिन सब कुछ आप पढ़ के आओ और अच्छे से पूरा डिटेल में मेरे इक्वल आप आके बैठो। ये आपका दायित्व है, क्योंकि मैं आपको अपना जितना नॉलेज है आपको सब कुछ दे चुका हूँ। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करोगे, बैकलॉग एक्यूमुलेट करते जाओगे और सोचोगे वन शॉट दे के कर लूँगा और आराम से, मैं इतनी आराम से आपको मज़े में पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ नहीं कर रहे हो, तो आप बहुत पछताओगे। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 10% + 33.33 परसेंटेज। 0.33 परसेंटेज को क्या लिख सकते हैं 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 33 1/3 परसेंटेज। अब परसेंटेज को इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 और इसको क्या लिख सकते हैं 1/10। 1/10 + 1/3 क्या आंसर आएगा 30, 13/30 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है 88 से, तो आप कैलकुलेट करो आराम से, इसका आंसर क्या आएगा 38.13। अगर आप लेक्चर देख रहे हो तो ये 14.28 परसेंटेज को यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन डिटेल में किया हुआ है। तो ये क्या आया 1/7। तो डायरेक्टली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 1/7 ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 3750। हमारा आंसर क्या आएगा 535.7। पहले इसको तोड़ते हैं और दिमाग में एक ही चीज़ सोचना है कि आपको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे क्लोजेस्ट स्टैंडर्ड फ्रैक्शन क्या पता है। तो एक तो आपको पता होगा 200 मैंने बताया है, और एक आपको क्या सिंपलेस्ट दिख रहा होगा 18.75। अगर ये आपको नहीं दिखा तो ये क्या है 6 × 3 का मल्टीपल है। 6 × 3 क्या आएगा 18, और 0.75 क्या है 25% क्या होता है 1/4, तो 3/4 ये आपको दिखा। इसको क्या लिख सकते हैं 6
इंटू 3, अगर आपको जिसको भी नहीं समझ में आया, एकदम बेसिक दिखा रहा हूँ भाई, अभी भी नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ आप लोग। अगर इसमें से 3 अपन कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या आएगा 6 होल 3/4। और थोड़ा सा भी अगर आप लोग को याद होगा तो ये किसका वैल्यू है, 6 होल 3/4 किसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, नहीं है कोई बात नहीं, जाके बार बार पैरेलली वो चीज़ आप अपने डेस्क पे स्टिक कर लो और मैथमेटिक्स में जहाँ जहाँ भी जो टर्म आ रहा है उस पर एक बार मार्क कर लो। तो ये किसका टर्म है, ये है 1/16 और मल्टीप्लाई है 3 का, तो ये क्या हो जाएगा 3/16। इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं 2, 2 + 3/16 डायरेक्टली अब मैं कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करेंगे, 16 2 ज़ा 32 + 3 इज 35/16, 35/16 ऑफ 528। 16 से इसको कट करते हैं, 16 × 3 इज 48, 48 अगेन क्या बचा यहाँ पे, 52 में से 48 गया तो 4, तो अगेन क्या बचा 48, तो ये क्या आएगा 33, 33 × 35 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 1155। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आते हैं 91.66। अब ये किसके क्लोज है, जो आपको दिख रहा है बेस में, तो ये आपको दिखेगा 100 - 8.33। किसको किसको दिखा, 100% - 8 होल 1/3%। अगर ये आपको याद हो ये किसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, 1/12। याद करना पड़ेगा, मैं 10 बार बोल चुका हूँ, 1000 बार बोल चुका हूँ। तो 100 को क्या लिख सकते हैं 1 - 1/12, तो क्या आएगा 12 - 1 इज 11/12। इसका मल्टीपल करेंगे किसका 1440, 12 से क्या आ जाएगा ये 12 × 12 करेंगे तो ये 120 आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 2 3 1, तो इसका आंसर आने वाला है 0231। 11 का मल्टीपल करने का ट्रिक है 1 2 0 है, तो ये लास्ट में जोड़ते जाओ, जैसे 0 किया, फिर 0 + 2 इज 2, 2 + 1 इज 3 और लास्ट में आएगा 1, तो 1320 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये 11 के मल्टीपल का ट्रिक है, आप स्टार्टिंग से लेके सब कुछ आपस में जोड़ते जाओ, हमारा क्या आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 11 का मल्टीपल का ट्रिक है। 57-27%। अब इसको किस में तोड़ना अपने को, स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में। तो क्या दिखा आपको 30% दिखा प्लस 27.27% दिखा। असली खेल क्या है, पहले इस पार्ट को सेटल करेंगे। 27 क्या है 9 × 3, अगर अपन 3 कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा 9.09, और 0.09 किसका है 1/11, तो 9 होल 1/11। ये तो आपको याद होगा ये किसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है 1/11 का। तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीपल है किसका 3 का, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो टोटल क्या हो जाएगा 3/11। तो ये पूरा क्या वैल्यू हो जाएगा 3/11, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 3/11। 30 को क्या लिख सकते हैं 3/10 प्लस 3/11। इसका एलसीएम लेंगे, हमारा आएगा 110, 11 3 ज़ा 33 प्लस 30, ये क्या आ जाएगा 63/1110। इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे 220, ये तो इजी कैलकुलेशन है, 2 बार में जाएगा तो 6, ये कितना आ जाएगा 126, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 34.28%। किसको किसको दिख गया अभी से, 20% प्लस 14.28%, किसको किसको दिखा, ये तो अब दिख जाना चाहिए, अब तक तो मैं बहुत क्वेश्चन करा दिया। तो ये क्या है 14%, सॉरी ये क्या है 20% प्लस 14.28% दिखा। अगेन 14.28 को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कैसे 1/7 निकाला है, वीडियो को आप पीछे करके देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ 1/7, 20 को क्या लिख सकते हैं 20% को 1/5, इन दोनों को आपस में जोड़ा, 7 5 ज़ा 35, 7 5 12/35, मल्टीप्लाई करेंगे ऑफ 3500, इसको पूरा कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स, या आ जाएगा 1200। 0.75 है, 0.75 है, तो ये किसको किसको दिख गया कि ये क्या है 3/4 है। कैसे, अगर 25% होता तो क्या होता 1/4, 75 है मतलब इंटू 3 है, इसमें इंटू 3 है, तो इसमें इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 3/4, पॉइंट के बाद है ये, तो ये किस में आएगा होल फ्रैक्शन, यहाँ कोई आएगा होल नंबर। 43 इसको क्या लिख सकते हैं 3/4, यहाँ तक कोई डाउट किसी को। अगर आपको ये दिख गया है 3/4 तो आपने सही ट्रैक पे सोचा, और इसी वीडियोस में पीछे क्वेश्चन में मैंने इसको करा रखा है 2 बार, तो अब तक तो आपको ये दिख जाना चाहिए था। नहीं दिख रहा है तो प्रॉब्लम है, आप इसको बार बार प्रैक्टिस करो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग का इंपॉर्टेंट है, बाद में जब आएगा टाइप्स 1 टाइप 2 तो आपको इतना मुश्किल नहीं होगा कैलकुलेशन, लेकिन अभी आपको थोड़ा प्रेशर देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब भी ह्यूमन ब्रेन रेजिस्टेंस फेस करेगा, स्ट्रेस फेस करेगा, समझ लो उसको ग्रोथ हो रहा है, वरना वो हमेशा कंफर्ट जोन ढूंढेगा, आपको हमेशा कंफर्ट जोन में लेके जाएगा। तो इसको अपन और किस तरीके से लिख सकते हैं 50%। कितने लोगों को ये 3/4 दिख गया था, अगर माइनस कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/4, 4 - 1 इज 1/4, तो ये क्या करना है 43 है तो एक और ले लो 44 हो जाएगा,
50 में से क्या माइनस करेंगे, 44 आएगा 6, 4 माइनस 3 इज 1/4, तो ये क्या आएगा 1/4 परसेंटेज होगा ये, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 50% माइनस 6 होल 1/4 परसेंटेज। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 50% माइनस 6 होल 1/4 परसेंटेज। 50% को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 फ्रैक्शन में माइनस करेंगे 6 होल 1/4 को क्या लिख सकते हैं, ये किसका स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, 1/16 का, क्या लिखोगे 1/16। एलसीएम क्या आएगा 16, 2 8 या 16, 8 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा 7, तो 7/16 ऑफ 800। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 350। मैथमेटिक्स यहीं तक था, बाकी कैलकुलेशन पार्ट आपको जरूर से जरूर करना है ताकि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो। हर चीज़ मैं ही कराऊंगा तो आप क्या करोगे। अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्या बचता है, 14.28 को मैंने इस लेक्चर में कम से कम 4 बार यूज़ किया, तो ये क्या होगा 1/7। अब तक तो आपको याद हो गया होगा। ऑफ 560 प्लस 37.5, किसको किसको याद है, ये क्या होगा 3/8। कैसे, ये किसका आधा है, 75 का हाफ है। 75 क्या होता है 3/4, तो ये 75 का हाफ है, तो ये मल्टीपल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3/8। तो 3/8 ऑफ 720, 8 9 या 72, 7 8 जा 56, 80 प्लस 9 3 जा 27। अब बताओ क्या आ जाएगा 350। कोइंसिडेंस हो गया ये, और ये आंसर सेम हो गया हमारा लास्ट वाला। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने ये सारे क्वेश्चंस होमवर्क दिया है, ये सारा होमवर्क आप करोगे, यहाँ पे 9 है, टोटल 17 क्वेश्चन आपको इसी कॉन्सेप्ट पे होमवर्क दिया है। आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट आराम से ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट आराम से ले लो। और मैंने आपको क्या बताया, अब ध्यान से देखो स्ट्रेटजी में क्या चेंजेस है। थोड़ा चेंज है होमवर्क को लेके, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया, फिर से बताते रहूँ। क्लास वर्क का क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क का क्वेश्चन करना है। इन दोनों में अगर डाउट है तो क्लास वर्क वाले को सर्कल करो, फिर से आके लेक्चर देखो, फिर से वो क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब तक ये सर्कल आप करते रहो, जब तक वो क्वेश्चन आपसे खुद से नहीं होने लगे, आपके दिमाग में सेकेंड थॉट आना ही नहीं चाहिए, देखते ही वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए। आज के पहले जो लेक्चर्स थे वो बेसिक थे, उसमें मैं नहीं सोचता हूँ कि किसी को होमवर्क में डाउट आया होगा, लेकिन आज के बाद क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे क्वेश्चन है, इसमें आपको डाउट आएगा। आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन नंबर को कमेंट कर देना है मेरे अगले वीडियो आने से पहले। अगर मैं देखूंगा बहुत ज़्यादा लोगों को सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो उस क्वेश्चन को मैं उठा लूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो के डिस्कशन में। और आपको बता रहा हूँ कि कमेंट करना कैसे है। मैंने आपको क्या दिया यहाँ पे, होमवर्क 1 में कितने क्वेश्चन है 11। लेट से आपको 2 और 10वां वाला नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, होमवर्क 1 आप लिखोगे ऐसे, और यहाँ पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा नहीं हुआ, 2,10। तो ये मैं उठा लूँगा नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करूँगा। होमवर्क 2 में मैंने आपको टोटल क्वेश्चन दिया है 17 में से लेट से आपको ये और ये वाला नहीं आया, 2 और 7 नहीं आया, तो आप कमेंट करोगे होमवर्क नंबर 2 क्वेश्चन नंबर कौन सा नहीं आया, कॉमा डाल के लिखोगे 2,7। तो ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन मैं अगले वाले डिस्कशन में उठा लूँगा। आज तो बस हमने बेसिक टाइप किया, इसमें भी अभी बहुत सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत बेसिक था, इसी में आप लोग को इतना सारा डाउट है, पीछे का आप याद नहीं हो। अब आपको पता चल रहा होगा कि आप पीछे का क्लास अगर बेसिक समझ के छोड़ दिए हो तो आप पे क्या प्रॉब्लम होगा पूरे परसेंटेज चैप्टर में। सो अभी भी आप बैकलॉग क्रिएट मत करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, ज़्यादा होमवर्क मैंने नहीं दिया है। आप सारे लेक्चर्स को जाओ, देखो, अपना वीक एरिया फाइंड करो और उस पर वर्क करो और उसको आइडेंटिफाई करो और उसको मास्टर कर लो। जैसे आपको स्टैंडर्ड फ्रैक्शन याद करना है तो आप प्रैक्टिस करो जितना भी क्वेश्चंस मैंने दिया है विदाउट पेन एंड पेपर। अभी तक जितना भी क्वेश्चन कराया है ये सब आपको कैसे करना है विदाउट पेन एंड पेपर। मेरे को एक्सप्लेन करना है, इस वजह से मैं ये सब पेन पेपर से कर रहा हूँ। आपको कैसे करना है विदाउट पेन एंड पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।